हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, भारत के संविधान के अंदर जो भी अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, उनके बारे में। हम सारे संशोधन नहीं करेंगे अभी इस वाली वीडियो के अंदर। हम जो टेरिटरीज, न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो संशोधन है, अमेंडमेंट्स है, सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 7th अमेंडमेंट है। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया था बाउंड्रीज को, टेरिटरीज को लेके, वो हमारा था 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में आया था। 1956 में आया था, जिसके अंदर ये बात बोली गई थी कि जो स्टेट थे, स्टेट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक पार्ट होता था, पार्ट 7। उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट होता था, पार्ट 7। तो उस पार्ट के अंदर ये बोला गया था कि जो भारत के स्टेट्स है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो जब 7th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जिसके तहत ये चारों के चारों पार्ट खत्म कर दिए गए। मतलब जो भारत के स्टेट थे, उसके लिए जो 7th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, उसको खत्म कर दिया गया और फिर स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया। दोबारा से स्टेट बनाए गए, जिसके चलते भारत के अंदर 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी उस टाइम पे। फिर यहाँ पे क्या किया गया, साथ ही साथ 7th अमेंडमेंट में ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया। ज्यूरिडिक्शन किसका बढ़ा दिया गया? हाई कोर्ट का बढ़ा दिया गया यूनियन टेरिटरीज को लेके। मतलब जो हाई कोर्ट था वो यूनियन टेरिटरीज के मुकदमे को भी सुन सकता था, उन पे भी सुनवाई कर सकता था। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 2 और मोर स्टेट्स के लिए। बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि एक हाई कोर्ट होता है, अब वो एक से ज्यादा स्टेट के मुकदमे सुन सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पंजाब और हरियाणा की, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट है, बट इनकी पॉपुलेशन कम है, तो जिसके चलते इन दोनों का ही एक कॉमन हाई कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे वही बात की गई थी, स्टैब्लिशमेंट किया गया था कॉमन हाई कोर्ट का, जो दो या दो से ज्यादा स्टेट की सुनवाई कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई, एडिशनल और एक्टिंग जजेस की, जो कि कहाँ के होंगे? हाई कोर्ट के होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक 9th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1960 के अंदर, जिसके अंदर बेरूबारी यूनियन केस की बात होती है। बेरूबारी यूनियन केस मतलब सिंपल सी बात करूं, बेरूबारी यूनियन एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि उस टाइम पे जबकि ये बात है, ये 1958 की बात है, तो 1958 में बांग्लादेश तो था नहीं, तो बांग्लादेश पहले किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये बेरूबारी जो जगह है उसका लेके डिस्प्यूट था कि बेरूबारी भारत का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान का। तो इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने 9th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, जिसके चलते उसको क्या करना था, वो बेरूबारी जो है वो बांग्लादेश को, मतलब उस टाइम के पाकिस्तान को सौंप रही थी। इसी के चलते ये एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था 1960 में। फिर उसके बाद हमारा आता है 10th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 में आया था। इसके अंदर जो दादरा नागर हवेली थी, इसको भारत का हिस्सा बना लिया गया था, इंडियन यूनियन में ऐड कर दिया गया था इसको। तो चलिए अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि तो जो हमारा यहाँ हमारा पे 10th 7th अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट था, है। 10th अमेंडमेंट के सबसे एक्ट के पहला बाद जो हमारा आता है अमेंडमेंट 12th आया अमेंडमेंट था एक्ट, जो कि आया था बाउंड्रीज को, 1962 में। टेरिटरीज को अब यहाँ पे लेके, आप वो हमारा नोटिस था करोगे तो 7th 12th, अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 13th और 14th 1956 तीनों में के आया तीनों था। अमेंडमेंट एक्ट हमारे 1962 में आए थे, और तीनों के तीनों ही कहीं ना कहीं, ये सारे 1956 में तीनों के आया था, तीनों जिसके अमेंडमेंट अंदर एक्ट ये बात बोली गई थी कि यूनियन जो को या स्टेट फिर थे, लैंड स्टेट की बाउंड्री अगर को मैं भारत बात के करूं, अंदर जैसे कि इनकलकेट सबसे मतलब पहले भारत हम के बात अंदर कर लेते इंक्लूड करने के लिए आए कॉन्स्टिट्यूशन थे। की। जैसे कि तो मैं जो बात करूँ इंडियन 12th अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, गोवा, दमन और दीव, इसको भारत का हिस्सा बना लिया गया था, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। 13th अमेंडमेंट एक्ट में आया था, नागालैंड के लिए प्रोविजन उसके आया था, अंदर और एक जिसको पार्ट होता भारत था का हिस्सा, पार्ट 7। उसके मतलब भारत में इंडियन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटस अंदर दे एक दिया गया पार्ट था, होता था किसका? एक पार्ट स्टेट का। 7। तो इसी के उस लिए पार्ट के 371 अंदर ये ये बोला गया आर्टिकल था जोड़ा कि गया था जो भारत के भारत के संविधान में। स्टेट्स है उनको फिर चार हमारे पास पार्ट्स में 14 डिवाइड किया अमेंडमेंट गया एक्ट था, आता है, पार्ट जिसके ए, चलते पार्ट बी, पुडुचेरी पार्ट को सी भारत और के अंदर पार्ट इंडियन डी। यूनियन बना दिया तो गया जब था, 7th इनकॉर्पोरेट कर अमेंडमेंट लिया गया एक्ट था। आया, तो जिसके और तहत साथ ही ये साथ चारों के इसी चारों अमेंडमेंट पार्ट एक्ट में खत्म कर यहाँ दिए पे गए। मतलब जो लेजिस्लेचर, भारत यहाँ के पे स्टेट किसका थे, क्रिएशन हुआ था? उसके लिए जो लेजिस्लेचर 7th का, पार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, के अंदर किसके था, लिए? उसको खत्म यूनियन कर दिया टेरिटरीज के गया लिए, और जिसमें फिर मैं बात स्टेट करूँ को दोबारा हिमाचल से प्रदेश, रीऑर्गेनाइज मणिपुर, किया गया। त्रिपुरा, गोवा, दोबारा से दमन स्टेट एंड दीव बनाए एंड गए, जिसके पुडुचेरी के चलते लिए।
भारत के अंदर 14 बाकी ये बाद स्टेट्स में बने और खत्म हो गए 6 थे यूनियन टेरिटरीज बनी क्योंकि अब यहाँ पे हिमाचल फिर प्रदेश यहाँ एक पे स्टेट क्या बन चुका किया गया, बन साथ ही चुका है, साथ 7th मणिपुर भी एक अमेंडमेंट में स्टेट है, जुरिडिक्शन बढ़ा त्रिपुरा भी दिया गया, एक जुरिडिक्शन स्टेट किसका है, बढ़ा गोवा दिया भी गया, एक हाई स्टेट कोर्ट बन का चुका बढ़ा है, दिया ठीक गया है। तो यूनियन ये टेरिटरीज को इतना लेके। इम्पोर्टेंट मतलब जो हाई अमेंडमेंट कोर्ट नहीं था है वो क्योंकि यूनियन अभी तो टेरिटरीज बहुत के सारी चीजें हो मुकदमे गए, को पर भी यहाँ सुन पे जो सकता था, सबसे उनकी भी इम्पोर्टेंट है वो सुनवाई ये कर है सकता था। कि पूरी साथ ही चीजें को साथ यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट किया को गया था स्टैब्लिश किया गया 1962 में 14th अमेंडमेंट 2 के और साथ। मोर स्टेट्स के लिए। बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि एक हाई कोर्ट होता है, अब वो नेक्स्ट है हमारा स्टेट के 18th मुकदमे अमेंडमेंट सुन एक्ट। सकता है। 18th जैसे कि अगर अमेंडमेंट मैं एक्ट बात के करूं अंदर क्या आया था, पंजाब ये और हरियाणा की, 1966 ठीक में है, आया था। तो इसके पंजाब अंदर और किया हरियाणा दो अलग क्लियर अलग कर दिया स्टेट गया है, था कि इस बट चीज को इनकी लेके पावर ऑफ पॉपुलेशन पार्लियामेंट को कम लेके है, कि तो पावर ऑफ जिसके पार्लियामेंट चलते में क्या इन बात दोनों की का गई ही थी, एक कॉमन जैसे हाई कि कोर्ट एक है जो स्टेट कि ये है और चंडीगढ़ एक में। तो स्टेट यहाँ ये पे है, वही तो बात अगर की ये गई कि पार्लियामेंट चाहे एस्टेब्लिशमेंट तो वो किया इन गया था दोनों से कॉमन हाई थोड़ा कोर्ट थोड़ा का, बाउंड्री निकाल जो के एक 2 या तीसरा 2 से स्टेट भी ज्यादा स्टेट की बना सुनवाई सकती है। कर मतलब सकता ये है। पार्लियामेंट साथ के ही पास साथ यहाँ पावर पे होगी कि वो अपॉइंटमेंट की चाहे बात तो की गई यूनियन एडिशनल और टेरिटरी और एक्टिंग स्टेट को जजेस की, मिला जो के कि एक नया कास्ट स्टेट होंगे बना हाई सके, कोर्ट उनके के ऊपर। बाउंड्री से भी एक साथ ही नया साथ यहाँ स्टेट पे एक बना 9th सकती है, या अमेंडमेंट यूनियन एक्ट आता है टेरिटरी को मिला 1960 के की, एक अगर नया जिसके स्टेट बना अंदर सकती है। बेरूबारी यूनियन सिंपल केस सी की कहने बात की होती है। बात यह है कि ये भारत बेरूबारी के अंदर नए यूनियन स्टेट केस बना मतलब सकती है। सिंपल सी बात एग्जिस्टिंग करूँ, स्टेट की बेरूबारी बाउंड्रीज यूनियन में एक छेड़खानी जगह है करके वेस्ट मतलब बंगाल चेंजेस के करके। अंदर, जो फिर कि इसके बाद आता है हमारा उस टाइम पे 35th जब कि ये अमेंडमेंट बात आई है एक्ट, जो कि 1958 की 1974 बात के है, तो अंदर आया था, और 1958 जो में हमारे बांग्लादेश को 36th था, नहीं तो अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश है, पहले किस ये नाम से जाना जाता था, 1975 ईस्ट के अंदर आया था। पाकिस्तान के नाम दोनों के से जाना दोनों ही जाता था। अमेंडमेंट एक्ट जो तो है ये वो सिक्किम बेरूबारी से जो रिलेटेड जगह है। है उसका अब लेके यहाँ पे डिस्प्यूट सिक्किम था की कि बात करें तो बेरूबारी सिक्किम एक भारत का हिस्सा है या कंट्री फिर हुआ करता था जो कि भारत के पाकिस्तान का। प्रोटेक्टर तो में था। इसी मतलब डिस्प्यूट बात को उसको रिजॉल्व करने के लिए उस टाइम प्रोटेक्ट की करता था। गवर्नमेंट ने 9th प्रोटेक्टरेट अमेंडमेंट एक्ट स्टेटस लेके था आया, इसका। जिसके चलते फिर बाद उसको में क्या जब करना था, 35th वो अमेंडमेंट एक्ट आया बेरूबारी तो जो है जिसके वो चलते बांग्लादेश इसको को भारत मतलब के उस अंदर टाइम ऐड के किया गया और इसको पाकिस्तान एक को सौंप रही एसोसिएट थी, इसी स्टेट के बना चलते दिया ये गया। एक अमेंडमेंट फिर एक्ट वहीं लेके पे आया गया 36th था अमेंडमेंट 1960 में। एक्ट आता है, फिर जिसके उसके चलते बाद हमारा सिक्किम को आता है 10th एसोसिएट अमेंडमेंट स्टेट से एक एक्ट फुल जो कि फ्लैज स्टेट बना 1960 दिया बन गया, में आया वो था। भी इसके भारत। अंदर जो ठीक है, दादरा नागर और हवेली थी, इसके लिए इसको इसको भारत का ओमिटेड हिस्सा किया बना गया, लिया जिसके गया था, अंदर इंडियन 10th यूनियन में शेड्यूल के ऐड कर अंदर। दिया गया था इसको। तो चलिए अमेंडमेंट अब यहाँ स्टार्ट पे करते हमारा हैं। इस ठीक है, जैसे कि पोर्शन का हमारा यहाँ लास्ट पे अमेंडमेंट 7th एक्ट रह अमेंडमेंट गया है। है, जो कि था हमारा सबसे पहला जो 500 अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2015 में आया था, ये बाउंड्रीज एक्ट को जो ट्रांसफर चांसेस को लेके, वो हमारा यहाँ था पे सबसे 7th पहले आया अमेंडमेंट है एक्ट, जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट, जो कि 1956 में आया था। 1974 में आया था। फिर उसके बाद आया हमारा प्रोटोकॉल ऑफ 2011। 1956 में अब आया यहाँ था, पे जिसके हमने इससे अंदर ये पहले बात भी बोली गई थी कि अमेंडमेंट जो एक्ट की बात स्टेट करी थे, थी, जो कि स्टेट की हमारा अगर था मैं 9th बात करूं, अमेंडमेंट जैसे एक्ट, कि सबसे इसके अंदर पहले हम हमने बात कर लेते हैं बेरूबारी यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन बात की, करी थी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेरूबारी यूनियन की बात करी थी, जो कि ये बांग्लादेश मतलब उस टाइम के पाकिस्तान को मिलना था, बट ये उस टाइम पर उनको ट्रांसफर नहीं किया गया था। ठीक है, अब उसके यहाँ अंदर पे एक सिंपल सी पार्ट होता बात था ये आती पार्ट है कि 7, उसके इंडियन अ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल एक सी बात पार्ट ये होता आती था है कि ये पार्ट अमेंडमेंट 100 7। अमेंडमेंट तो एक्ट उस था पार्ट क्या? के अंदर ये देखो बोला यहाँ गया पे था कि इंडिया है, तो जो भारत ये के इंडिया स्टेट्स का है उनको इंडिया 4 का पार्ट्स मैप में है, तो डिवाइड इसके किया गया था, साइड में यहाँ पार्ट पे ए, क्या है, पार्ट बी, बांग्लादेश है। पार्ट सी तो और इन दोनों पार्ट के बीच में डी। बॉर्डर तो डिस्प्यूट जब होता है 7th कई बार अमेंडमेंट लैंड को एक्ट लेके आया, कि तो ये जिसके तहत इंडिया ये का पार्ट है, चारों के ये चारों पार्ट खत्म खत्म कर कर दिए दिए गए, गए, मतलब जो तो भारत इस के बॉर्डर स्टेट्स थे डिस्प्यूट को खत्म उसके लिए करने जो के लिए ही 7th 100 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके अंदर था, चलते उसको खत्म कुछ कर दिया गया टेरिटरीज जो और है फिर वो स्टेट इंडिया को ने दोबारा अक्वायर से करी थी, और कुछ रीऑर्गेनाइज किया गया, टेरिटरीज दोबारा से स्टेट बनाई टेरिटरीज गई, थी, वो जिसके चलते भारत बांग्लादेश के को अंदर दे दी गई 14 थी। स्टेट्स इसी को बने और करने के लिए 6 यूनियन 100 टेरिटरीज बनी उस अमेंडमेंट टाइम एक्ट पे। लेके आया गया था, फिर 100 यहाँ पे लेके आया क्या गया किया था, गया, साथ ही साथ क्योंकि 7th अमेंडमेंट में सुप्रीम ज्यूरिडिक्शन कोर्ट ने बढ़ा पहले दिया ही गया। बोल दिया था ज्यूरिडिक्शन कि किसका बढ़ा दिया गया, हाई पार्लियामेंट के कोर्ट पास का ये बढ़ा दिया पावर गया नहीं है यूनियन कि वो टेरिटरीज थर्ड को लेके। आर्टिकल के मतलब तहत जो हाई कोर्ट था बाबू वो यूनियन टेरिटरीज के कोई मुकदमे भी को भी टेरिटरी या सुन कोई सकता भी था, भारत उसकी का सुनवाई पोर्शन कर किसी सकता दूसरे था। स्टेट को दे साथ ही सके, साथ किसी यहाँ पे फॉरेन कॉमन स्टेट को हाई दे कोर्ट सके, को तो स्टैब्लिश उसके लिए किया गया अमेंडमेंट करके ही चेंज किया जा 2 सकता है। और इसलिए मोर 100 स्टेट्स के लिए। अमेंडमेंट एक्ट लेके आया बात गया यहाँ था, पे ये जिसके है कि चलते भारत और जैसे कि एक हाई बांग्लादेश के कोर्ट बीच होता में है, प्रॉपर्टी अब वो टेरिटरी एक से डिस्प्यूट ज्यादा खत्म स्टेट के हुआ था, मुकदमे और सुन सकता है। कुछ जैसे कि अगर जो मैं बात टेरिटरीज थी करूँ वो भारत ने पंजाब ली और थी, और कुछ हरियाणा की, टेरिटरीज ठीक जो है, थी वो तो बांग्लादेश के पास पंजाब में और थी। हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट है, बट इनकी पॉपुलेशन आज की वीडियो यहीं कम खत्म है, तो होती है। जिसके आई जिसके थिंक चलते इन दोनों का ही मुझे एक लगता है अब कॉमन आपको हाई समझ कोर्ट में है, आ जो गया कि होगा। अगर चंडीगढ़ कोई भी में। तो प्रॉब्लम यहाँ
यहाँ पे वही बात की गई थी, स्टैब्लिशमेंट किया गया था कॉमन हाई कोर्ट का, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट की सुनवाई कर सकता है।